परीक्षित भी धर्मात्मा बनकर सारे राज्य को चला रहे हैं। तभी अचानक परीक्षित को मन में भाव आता है कि सारे राज्य में चलकर देखना चाहिए कि उसके राज्य में प्रसन्नता है या नहीं। परीक्षित जी महाराज छद्मवेश लेकर आज नगर में निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं उन्हें एक विस्मय दिखता है। विस्मय कैसा? एक काला सा विकराल व्यक्ति एक गाय और एक बछड़े को, गाय और बैल को एक साथ बैलगाड़ी में जोतकर मारे जा रहा है। और कैसे? जिसमें गाय के नेत्रों से लगातार अश्रु बह रहे हैं और जो बछड़ा है उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, 3 पैर टूटे हुए हैं। और वो काला सा व्यक्ति उन्हें मारे जा रहा है, पीड़ा देते जा रहा है। परीक्षित ने जब देखा मन में क्रोध भी आया और विस्मय भी हुआ कि मेरे राज्य में ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने छुपकर उनकी बातें सुनी। जब उन्हें पीड़ा दी और पीड़ा देने के बाद वह व्यक्ति चला गया, तब वह बछड़ा और गाय आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और कैसी बात कर रहे हैं? वो बछड़ा गाय से कहता है कि माँ, आप इसलिए रो रही है ना कि भगवान हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि जब भगवान परम धाम गए तभी तो कलयुग का आगमन हुआ था। परीक्षित जान गए ये कोई साधारण जीव नहीं है। वो उनके पास आए और कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आप कोई साधारण जीव नहीं है, आप जो भी है आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और ये कौन व्यक्ति है जो आपको पीड़ा दे रहा है। तभी वह गाय और बछड़ा विलाप कर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं मैं जान गया कि ये आप गौ स्वरूप साक्षात पृथ्वी है और ये जो आपका पुत्र है यही धर्म है। अर्थात संसार में इस पृथ्वी पर धर्म के 3 पैर टूट चुके, सिर्फ एक ही पैर पर धर्म टिका हुआ है जिसका नाम है दान। सत्य, तप और दया, ये 3 पैर धर्म के टूट गए। आजकल हर कोई कहता है कि मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन सत्य का पालन कोई नहीं करता। हर कोई कहता है कि मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन किसी के मन में दया नहीं है। हर कोई कहता है कि मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन कोई तपस्वी नहीं है। हर किसी को थोड़ी सी परिस्थिति भटका देती है, जरा सी विषम परिस्थिति आई कि व्यक्ति तुरंत भटक जाता है। अर्थात संसार में सत्य, तप और दया, ये 3 पैर धर्म के टूट गए, लेकिन आज भी धर्म अगर टिका है तो सिर्फ दान पर टिका है। दान अर्थात, दान का तात्पर्य ये नहीं है कि आप पैसा बांट दो। पैसा बांटना दान नहीं कहलाता। दान का अर्थ होता है कि आप दूसरों की सहायता करें, और जो दूसरों की सहायता करने के लिए दान करता है वो दान उसके धर्म को बनाए रखता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि परीक्षित जी जब उन दोनों से कहा, तब कहा कि मैं जान गया कि ये कलयुग है और कलयुग का इतना साहस कि मेरे राज्य में आकर वो अत्याचार कर रहा है। तभी परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए शस्त्र उठा लिए और कलयुग परीक्षित के पैरों में गिर गया। त्राहि माम कहते हैं
क्षत्रियों का कर्तव्य है कि अगर उनकी शरण में कोई आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। कलयुग परीक्षित के पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, अगर आप मुझे मार देंगे तो जो मेरे पास अच्छा गुण है उसका संसार में क्या होगा। परीक्षित ने पूछा कि बताओ तुम्हारे पास कौन सा गुण है। तब कलयुग कहता है कि सतयुग में न जाने कई कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, जब जाकर भगवान के दर्शन होते थे। त्रेता युग में न जाने व्यक्ति जब कई मर्यादाओं का पालन करता था, धर्मात्मा बनकर नित्य जीवन जीता था, तब भगवान के स्वरूप का दर्शन कर पाया। द्वापर युग में योग को साधन बनाकर योगी बनकर जिसने भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन मैं कलयुग ऐसा हूं कि जिसमें ना आपको सत्य, तप, दया, तपस्या किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपने सच्चे मन से भगवान का नाम ले लिया तो नाम संकीर्तन से ही आपका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। अर्थात सतयुग में तपस्या करने से भगवान मिले, त्रेता युग में मर्यादा धर्म का पालन करने से भगवान मिले, द्वापर युग में नित्य योग और भगवान की भक्ति करने से भगवान मिले। लेकिन कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम अगर ले लिया जाए, भगवान का कीर्तन कर लिया जाए तो अपने आप भगवान उसका उद्धार कर देते। कलयुग में इतना बड़ा महत्व है। देखिए, इस धरती पर इस कलयुग में आने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि सतयुग में भगवान के दर्शन तपस्या से मिले, लेकिन कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम। और नाम मैंने अभी बताया ना, चाहे अच्छे में लो बुरे में लो, नाम का फल मुक्ति ही है। हर किसी को भगवान का नाम, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। कलयुग में इतना महत्व है, और कलयुग में जो भगवान का आश्रय ले लेता है और जो भगवान को भज लेता है, उसे बार बार कभी जन्म और मृत्यु के जंजाल में आना नहीं पड़ता। प्रेम से बोली श्री राम। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि जब कलयुग परीक्षित जी के आगे झुक गया, क्षमा मांगने लगा, परीक्षित ने कहा, बताओ तुम में ऐसा कौन सा गुण जिसके कारण तुम्हें क्षमा करे। कलयुग ने कहा कि यदि मेरे युग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम का आश्रय अगर ले लिया जाए तो उतने में ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। परीक्षित ने कहा कि जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जो स्थान दे रहा हूं उसे स्वीकार करो। तभी परीक्षित जी ने यहां पर कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से 4? द्वितम पानम स्त्रियासूनम, अर्थात जहां द्यूत होता हो, मतलब अर्थात जहां द्यूत कीड़ा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां अपने घर के धन के संचय को बर्बाद किया जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। दूतम पानम स्त्रियासूनम, अर्थात पान का अर्थ जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो और जहां पर मदिरा के आवेश में आकर अपनों को ही भूलकर
अपने आप को भूलकर मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। स्त्रिया सूनम, स्त्रिया अर्थात जहां पर दूसरों की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखा जाता हो और जहां पर स्त्रियों को देखकर बुरे विचार लाए जाते हो, उसी समय कलयुग का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ जाता है। सूनम अर्थात हिंसा, और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, जहां पर जीवों को मारा जाता हो, जहां अत्याचार किया जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर जुआ खेला जाए, वहां कलयुग अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चूकता। जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, जहां पर अपनी धन संपदा, अपने आवेश को भूलकर, अपने आप को भूलकर, जो नशे की हालत में अपने आप को भूल जाता है, वहां पर उस पर कलयुग का प्रभाव होता है। और जो दूसरी स्त्री को बुरे भाव से देखता हो, उस पर कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से होता है। और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, जहां अपने स्वार्थ के लिए जीवों का वध किया जाता हो, और जहां पर हिंसा, दूसरों पर अत्याचार किया जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा कि हे महाराज, आपने मुझे जो 4 स्थान दिए, ये चारों स्थान तो अशुद्ध है, कोई एक स्थान तो अच्छा दीजिए। तभी कलयुग ने कहा कि हे महाराज, मुझे एक स्थान अच्छा दो, मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। कहते हैं ना कि जब कोई किसी की प्रशंसा करने लगता है, कलयुग ने महाराज परीक्षित की प्रशंसा करी कि हे परीक्षित, आप तो धर्मात्मा है, आपकी शरण में जो जीव आ जाता है शरणागत भक्त वत्सल है, और शरणागति को तो आप मनोरथ पूर्ण कराते हैं। तो हे महाराज, आप मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। कहते किसी से अगर कोई काम निकालना हो तो उसकी प्रशंसा कर दीजिए, वो प्रशंसा के उस प्रसन्नता में आपका काम अपने आप कर देता है, जिसे कहते चापलूसी। प्रेम से बोली श्री राधे। दूसरे की प्रशंसा अपने काम के लिए अगर की जाए, उसे चापलूसी ही कहा जाता है। अगर दूसरे की प्रशंसा निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, अर्थात वो आप उसके कर्मों का बखान कर रहे हो। लेकिन आजकल ये दूसरी श्रेणी खत्म हो गई है, सिर्फ एक ही श्रेणी जीवित है, और वो ये है कि दूसरे से काम निकालने के लिए उसकी खूब तारीफ करते चले। कलयुग ने भी परीक्षित जी की प्रशंसा के वेग में आकर कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया, और जैसे ही कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया, कलयुग ने तुरंत ही अपना प्रभाव प्रारंभ कर दिया। महाराज परीक्षित वहां से जब जाने लगे, उन्हें मन में आया कि आखेट खेलना चाहिए। वो वन में जाने लगे, और तभी उन्हें प्यास लगी, और प्यास की अभिलाषा लेकर, जल की अभिलाषा लेकर वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। और जब समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, परीक्षित पुकारने लगे, हे महाराज, मैं आपके राज्य का राजा हूं, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल दे दीजिए जिससे मैं अपनी क्षुधा मिटा सकूं। जब कई बार परीक्षित ने पुकारा, लेकिन फिर भी ऋषि नहीं आए, परीक्षित ने सोचा कि या तो उनका अपमान किया जा रहा है, या कोई उनका जानबूझकर तिरस्कार कर रहा है। और उसी समय कलयुग ने अपना प्रभाव कर दिया। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित के शीश पर जो मुकुट था, वह भी स्वर्ण का ही था। स्वर्ण का मुकुट धारण करने के कारण महाराज परीक्षित के मन में कलयुग का प्रभाव आ गया। उन्हें लगा
कि ऋषि अवश्य ही उनका तिरस्कार कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि समीक ऋषि तपस्या में लीन है, कई बार पुकारा लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी समाधि नहीं खोली। कहते हैं संसार में आप सब करिए लेकिन किसी संत की या किसी साधु की परीक्षा नहीं लेना। कभी किसी संत या साधु का तिरस्कार नहीं करना, अन्यथा सर्वनाश हो जाता है। ये कथा और ये कहानी हमें सिखाती है। समीक ऋषि यहां भगवान की तपस्या में लीन है, तभी महाराज परीक्षित ने सोचा कि उनका तिरस्कार किया जा रहा। तभी परीक्षित जी ने वहीं से एक मरा हुआ सर्प उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ क्षण बीते, परीक्षित को लगा कि सच में उनसे अपराध हो गया। उन्होंने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। परीक्षित जी वहां से चले गए और जैसे ही अपने महल आए उन्होंने मुकुट उतारा, और जैसे ही मुकुट उतारा तो उनके द्वारा किया गया वह अपराध उनके नेत्र के सामने आ गया। उन्हें लगा कि उनसे अनजाने में आज कितना बड़ा अपराध हो गया। देखिए, कहते हैं कि कलयुग का जब प्रभाव होता है तब अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी दुष्कर्म करने पर मजबूर कर देता है। और कहते हैं ना कि भगवान अगर किसी को उसके कर्मों का फल देना चाहते हैं, कर्मों का फल अर्थात किसी के बुरे कर्मों का अगर उसको फल देना हो तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि का अंत करते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले ही हर ले। जब बुद्धि का अंत होता है तो अपने आप व्यक्ति के बुरे कर्म, बुरा काम शुरू हो जाता है। व्यक्ति बुराइयां तब करता है जब उसकी बुद्धि बदल जाती है। अगर बुद्धि उसके वश में हो तो कभी वो जानबूझकर गलतियां नहीं करता। परीक्षित जी पर भी कलयुग का प्रभाव हुआ और उसी प्रभाव के कारण उनसे अपराध हो गया, उनसे ऋषि का अपमान हुआ। और यही दृश्य जब समीक ऋषि के शिष्य देख रहे थे, उन्होंने तुरंत ये सारा वृत्तांत जाकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को सुनाया। श्रृंगी ऋषि ने भी बिना सोचे बिना समझे हाथ में जल लिया और उसी समय श्राप दे दिया कि जिसने ये दुष्कर्म किया, आज से ठीक 7वें दिन उसे तक्षक नाम का नाग काटकर उसका अंत होगा। तक्षक के दंश से उसका अंत होगा। तक्षक सप्तमे हनि। सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया और जब यह श्राप के बारे में जब समीक ऋषि को पता चला, उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि हे पुत्र, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुमने क्रोध में आकर बिना सोचे बिना समझे एक धर्मात्मा को श्राप दे दिया। आज जिनके राज्य में सारी प्रजा सुख से जी रही है, तुमने ऐसे राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। कहते हैं कि क्रोध जब आता है, क्रोध में अगर आपके मुख से कोई शब्द निकल रहा है तो वह शब्द कभी दोबारा वापस नहीं आता। जिस तरह एक धनुष से कोई तीर छूट जाता है और समय निकल जाता है तो न बीता समय वापस आता है, न वह तीर लौट सकता है, उसी तरह मुख से निकला हुआ शब्द भी कभी वापस नहीं आता।
इसलिए तो संतों ने कहा है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे तो एक शब्द करे 100 घाव। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा कहने का अधिकार भी आपको नहीं दिया। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित को जब ये पता चला, जब उन्हें महसूस हुआ, आभास हुआ कि उनसे अपराध हुआ, वो समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, क्षमा याचना करने लगे। तभी ऋषि कहने लगे कि बीता हुआ समय और दिया गया श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम चूंकि धर्मात्मा हो, इसलिए तुम्हें हम ये प्रेरणा अवश्य देते हैं कि तुम अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करो। परीक्षित जी ने भी बिना देर किए, देखिए कहते हैं कि जब कोई साधु या संत हमें कोई शिक्षा देता है तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए। ये विचार करने में जो समय हम खराब करते हैं, ये समय वापस नहीं आता। समय बड़ा बलवान, जब जाता है तेजी से जाता है, पता ही नहीं चलने देता कि कब समय बीत गया। आपको जरूर लग रहा होगा कि आज कितना समय हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कितनी जल्दी कितना समय बीत गया कि लोगों को निद्रा आने लगी। अभी तो कथाएं कितनी बाकी है। समय बीतने में देर नहीं लगती। और कथा को कथा की तरह अगर कहा जाए और कथा को कथा की तरह समझा जाए तो जीवन में शिक्षा अवश्य मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर एक क्षण का महत्व जानना चाहिए। कभी भी किसी क्षण को जाया नहीं जाने देना चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा करने का अवसर मिल रहा है, कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है, तो उसे हम अवश्य सीखें। सीखने की कोई आयु नहीं होती, सीखने की कोई मर्यादा नहीं होती। आप भले ही कितने गुरु लेकर बैठे हो, लेकिन कहते हैं कि जहां से शिक्षा मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। आपने सुना है दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु करे हैं, इसलिए संसार में दत्तात्रेय जी को गुरु रूप में पूजा जाता है, सदगुरु रूप। संसार में एक नहीं अनेक गुरु कर सकते हैं, लेकिन जिनसे आप शिक्षा ले पाए। शिक्षा के लिए कोई मर्यादा नहीं। आप किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण कर सकते। परीक्षित जी महाराज को भी जब समीक ऋषि ने उपदेश दिया, परीक्षित जी ने भी बिना विचारे, बिना देर किए अपने पुत्र राजा जन्मेजय को सारा राज्य दे दिया और वे अपने जीवन को सुधारने के लिए निकल चले। परीक्षित जी हर साधु, हर संत के पास जाते, पूछते कि 7वें दिन जिसे मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। सारे साधु, सारे संत भी चकरा गए, क्या बताए। किसी ने कहा सत्कर्म करो, परीक्षित ने कहा सिर्फ 7 दिन का समय है, क्या सत्कर्म करेंगे। और सत्कर्म क्या हमारे उन पापों को मिटा पाएंगे जो हमसे हुए हैं। हम हमारे पापों को मिटाकर अपने इस जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, ये रास्ता हमें बताए। जब भटकते भटकते कोई रास्ता नहीं मिला, तभी वे शुकताल पर पहुंचे। और जब शुकताल पर, जहां पर सारे साधु, सारे संत, सारे ऋषि आज बैठकर भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, वहां पर बैठकर उन्होंने, परीक्षित जी ने देखा कि सारे संतों का समागम है। उस जगह जाकर जब उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताए कि संसार में जब आपको पता हो कि आपकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली हो, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी मृत्यु का भय मिट सकता हो। ये 7 दिन ही है ना हम सभी के पास।
8वां दिन किसी के पास नहीं है। 7 दिन अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, ये 7 दिन अर्थात हमारी मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में होनी है। लेकिन हम चले हैं अज्ञानी बनकर कि हमें लग रहा है कि हमारे पास तो ना जाने कितना समय, अगले क्षण का किसी को ठिकाना नहीं, और जीवन जीने के लिए धन जोड़ने में लगा। प्रेम से बोले श्री राधे। आप में से किसी को पता है कि अगले क्षण में क्या होने वाला? किसी को पता है? नहीं पता है ना। लेकिन फिर भी हर किसी को अभिमान है कि उसके पास ना जाने कितनी आयु, कब कौन सा क्षण आपका अंतिम क्षण बन जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो अभिमान में डूबा हुआ। कहते हैं कि ये 7 दिन में ही हमारी मृत्यु होनी है, और हमारी मृत्यु अवश्य होनी है। जो आया है सो जाएगा। आज यहां पर भी हम सब बैठे हैं ना, और जो नहीं बैठे बेचारे क्या खो रहे वो तो बाद में पता चलेगा। आए हैं, चले भी जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन इस आने और जाने में हम क्या सीख रहे हैं ये हमें महत्व रखता है कि हम इन 7 दिनों में हर क्षण से कुछ ना कुछ सीखते चले, अच्छा करते चले, जिससे न जाने कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण बने और वह अच्छाई हमारा जीवन, हमारी इस मृत्यु को सुधार दे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे और जग रोए। आपका आना नहीं बताता कि आप कौन है। आप आ गए, आपका जन्मोत्सव हुआ, आप रो रहे थे और सारा परिवार खुशियां मना रहा था। आपको हर कोई गोद में ले रहा था और आप रो रहे हैं, लेकिन सारे हंस रहे हैं। तो आपके आने में सारे खुश हैं। आपका जाना बताएगा कि आपने संसार में क्या करके गए। इसलिए कहते हैं कि ऐसे कर्म करिए कि जिस दिन आपका अंतिम दिन होगा, जिस दिन आपकी विदाई होगी, आपके पीछे सारा समाज, सारे लोग रोने लग जाए, तब पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे कर्म किए थे। प्रेम से बोले श्री राधे। और जब अपने लिए किसी को रुलाना है तो उसके दिल में जगह भी बनानी पड़ती है, और जगह ऐसे नहीं बनती जब तक कोई किसी का अच्छा ना करता हो, उसके लिए अंतर्निहित खड़ा ना रहता हो, वह व्यक्ति कभी किसी के मन में जगह नहीं बना सकता। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चले हम हंसे और जग रोए। अर्थात हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जिन कामों से खुद का तो अच्छा होता ही हो और दूसरे का भी अच्छा हो जाए। एक बार जोरदार तालियां नशीने परिवार के लिए हो जाए कि जिन्होंने अपने लिए तो काम किया, लेकिन इस काम के साथ साथ दूसरे के लिए भी सोचा कि दूसरे को भी कथा सुनने को मिल जाएगी। क्या कथा घर में सुनाई नहीं जा सकती? कथा तो परिवार में भी सुनाई जा सकती। मैंने तो यही शब्द कहा था कि जिया जी घर में ही बैठ के कथा कर लेते, हमें घर में ही तो सुनना है, हम तो मेन जो पूजन करना चाह रहे वो पूरा कर लेंगे, आप सुन ले। लेकिन उनका भाव था कि मैं तो सुनूं, मेरे साथ साथ मेरे सारे अपने सुन ले, न जाने किसको मुक्ति मिल जाए और किसके जीवन में शिक्षा प्राप्त हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक बार जोरदार तालियां नशीने परिवार के लिए हो जाए। साथ में दूसरे का भी अच्छा। लेकिन आज की दुनिया सिर्फ अपना अच्छा करना जानती है।
और दूसरे के लिए टांग अड़ाना सबसे पहले सीखती है। ये जो टांग अड़ाने वाली आदत है ना, आपको पता है, जब किसी के लिए हम गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में सबसे पहले हमको ही जाना पड़ता है, तभी तो हम गड्ढा खोद पाएंगे ना। अगर किसी के लिए किसी को दबाने का गड्ढा खोदना है तो उस गड्ढे में सबसे पहले खुद को उतरकर उस गड्ढे को बनाना पड़ता है। अर्थात किसी को गड्ढे में भेजने से पहले स्वयं को नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए कभी किसी को नीचा गिराने के पहले सोचना कि आपको भी नीचे एक ना एक दिन अवश्य गिरना। प्रेम से बोलिए श्री राम। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने जब सुखताल पर देखा, सुखताल पर उन्होंने जब सारे संतों का समूह देखा, उन्होंने उनकी शरणागति ली, दंडवत हो गए, वंदन कर लिया और कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं और आप मेरे जीवन को, जो मेरे पास जो 7 दिन बचे हैं, उस दिनों के हर एक क्षण को आप पूरा करें, मेरे हर एक क्षण को सुधारने का रास्ता बताएं। तभी सारे ऋषियों ने कहा कि हे राजा परीक्षित, हे महाराज, अगर आपको अपने जीवन में अपनी मृत्यु के भय को मिटाना है तो आपको सिर्फ सुखदेव जी की शरण में जाना होगा। और कहते हैं ना कि जो दुनिया से हार जाता है, जो दुनिया से हार जाता है, वो अगर भगवान की शरण चला जाए तो भगवान उसे उठाने में देर नहीं लगाता। हमें भी यही भाव रखना और क्या कहना है, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे बाद। क्या कहेंगे भाई, आप लोग सच में आए हैं कि नहीं ये पता नहीं। अब आए हैं तो यहाँ दिखाना है कि आप आए हैं। अगर आए हो तो जो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिए, ताली दी, हाथ दिए, उसे बजाकर इतना तो दिखा दीजिए कि आप आए हैं। और नहीं तो आपका आना और जाना एक जैसा ही है। प्रेम से बोलिए श्री राम।